फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, 10वीं और 12वीं की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बुधवार रात को 10वीं और 12वीं की जो है डेट शीट जारी कर दी है बोर्ड परीक्षा की। आमतौर पर ये डेट शीट नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक जारी होती थी, लेकिन इस बार जो है अचानक सीबीएसई ने ये बोर्ड की जो है आपको डेट शीट जारी कर दी है। तो आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो कब कब और किस डेट को है, और 12वीं की परीक्षाएं कब कब है। अच्छी बात यह है कि इस बार जो है अधिकतर जो मेजर आपके सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, मैथ है और सोशल साइंस है, उसमें आपको 5-5 दिन का 3 से 5 दिन का गैप जो है वो स्टूडेंट्स को तैयारियां करने के लिए दिया गया है। दूसरी बात है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों की मेरिट सूची और डिवीज़न वार अंक इस बार भी नहीं जारी करेगा। जैसे कि कोरोना काल में जो चलन जारी हुआ था उसको इस बार भी जारी रखा जाएगा। बोर्ड टॉपर्स की सूची या छात्रों के डिवीज़न की घोषणा भी नहीं की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मिनिमम जो है 33% यानी कि 33% अंक जो है वो प्राप्त करने होंगे, और छात्रों को कोई डिवीज़न या डिस्टिंक्शन भी नहीं शो की जाएगी। इसके पीछे की जो भावना है वो ये है कि अस्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है उससे बचा जा सके, और जो बच्चे जो हैं, बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो इसी चलन को इस बार भी जारी रखा जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 10th के एग्ज़ाम जो है वो कब से है। 10th के जो एग्ज़ाम हैं 10th और +2 के वो 15 फरवरी से होंगे। तो आपको डेट शीट हम सब्जेक्ट वाइज बताते हैं। सबसे पहले 10th की जो डेट शीट है वो आपके जो एग्ज़ाम का टाइम है वो है 10:30 से 1:30 बजे तक, और ये सैटरडे को 15 फरवरी को आपका पहला एग्ज़ाम है। और पहला जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव या इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये आपका पहला जो एग्ज़ाम है 15 फरवरी को है 10th का। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी को है। इसमें आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, राय गुरुंग तमांग शेरपा, एलिमेंट ऑफ बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, ये जो इस सब्जेक्ट का जो है वो एग्ज़ाम आपका 17 फरवरी को होगा। इसके बाद जो है 18 फरवरी को जो वोकेशनल आपके सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम 18 फरवरी को उन सब्जेक्ट के जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मार्केट, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, अपैरल, मल्टीमीडिया, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फाउंडेशन स्किल फॉर साइंस एंड डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। ये सारे जो एग्ज़ाम हैं आपके वो 18 फरवरी को होंगे। इसके बाद जो है आपका वो एग्ज़ाम है, जो मेजर एग्ज़ाम है, मेजर सब्जेक्ट वो साइंस का है, वो 20 फरवरी को होगा। देखिए 15 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम था, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपका है साइंस, और साइंस का एग्ज़ाम जो है उसके 5 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी को होगा। तो आपके पास काफ़ी समय है साइंस की तैयारियां करने के लिए। इन बिटवीन द एग्ज़ाम के बीच में जो गैप दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है बच्चों को, ताकि अच्छे से बच्चे जो है रिवाइज़ कर सकें और अपनी तैयारियाँ पूरी कर सकें। अगला जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी को है। ये 10th की डेट शीट हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंच, संस्कृत, कम्युनिकेटिव और संस्कृत, ये आपको सब्जेक्ट कोड दिए हैं, जो भी इसमें से आपने चूज़ किए होंगे। तो ये भी एग्ज़ाम आपका 10:30 से 1:30 बजे के बीच में है 22 फरवरी को। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है वो 25 को है, ये सोशल साइंस का है। 20 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम था, और उसके 5 दिन बाद आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। अगला जो एग्ज़ाम है आपका 10th का वो 27 को है। उसमें आपका जो लैंग्वेज है, मेन जो लैंग्वेज है उनका एग्ज़ाम होगा, जैसे उर्दू, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, उर्दू कोर्स बी। ठीक है जी। उसके बाद फ्राइडे को 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है हिंदी कोर्स का, हिंदी कोर्स ए और बी का, यानी कि हिंदी का जो एग्ज़ाम है आपका वो 28 को होगा। ठीक है। उसके बाद 1 मार्च को आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम है, और 3 मार्च को हेल्थ केयर का एग्ज़ाम है। वेडनेसडे 5 मार्च को आपका जो है एलिमेंट ऑफ बिजनेस का एग्ज़ाम है। उसके बाद जो है 10 मार्च को आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक का एग्ज़ाम है। ये आपने जो भी चूज़ किया होगा उसके मुताबिक है।
देखिए कितना ज़्यादा गैप है। 28 को आपका हिंदी का पेपर है, उसके बाद बीच में दूसरे एग्जाम्स है, अगर किसी ने कोई लैंग्वेज किसी ने चूज़ की है। 28 के बाद अगला जो आपका एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा दिन इस बार प्रेपरेशन के लिए दिए गए हैं। अगला जो एग्ज़ाम है वो फिर से तेलुगु, अरेबिक, रशियन, पर्शियन, नेपाली और लिम्बू का है। इसी दिन जो है आपके म्यूज़िक और म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो है। और फिर 13 मार्च को आपका होम साइंस का एग्ज़ाम है। 17 मार्च को आपका पंजाबी, सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमीज़, कन्नड़ और कोक बोरोक का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है वो है 18 को कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा। एआई का एग्ज़ाम आपका ट्यूसडे को 18 मार्च को है और इसी के साथ आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस बार बोर्ड ने जो है काफ़ी समय बच्चों को दिया है। गैप इतना ज़्यादा है कि बच्चे अच्छे से तैयारियां कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और पेपर जो है अपने बहुत अच्छे से दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो है पूरा 1 महीना चलेंगे। लगभग 15 फरवरी से आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और ये लास्ट तक आपका जो है एआई और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ जो है आपके एग्ज़ाम समाप्त होते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं +2 की जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है उसका जो आपकी डेट शीट है। तो ये भी 15 फरवरी से है। टाइमिंग आपकी सेम है, 10:30 से 1:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप, 17 फरवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन है। फिर 18 फरवरी को आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक, मल्टीमीडिया, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का जो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 19 फरवरी को है फूड प्रोडक्शन, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, डिज़ाइन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट जो है 20 फरवरी को आपका टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है और उसके बाद जो है आपका फिज़िक्स है। ये आपका मेजर एग्ज़ाम है, ये 21 फरवरी को होगा। 21 फरवरी को आपका फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 22 फरवरी को बिज़नेस स्टडीज़, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और 24 फरवरी को जो है वो जियोग्राफी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 फरवरी को है फ्रेंच टैक्सेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का आपका एग्ज़ाम जो है वो 25 फेब को होगा। 27 फेब को आपकी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 28 फरवरी को फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, ब्यूटी वेलनेस, मेडिकल, डायग्नोस्टिक, ये आपके एग्ज़ाम होंगे 28 फरवरी को। सैटरडे 1 मार्च को आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, भरतनाट्यम डांस, कुचिपुड़ी डांस, उड़ीसी डांस, मणिपुरी डांस, कथकली, हॉर्टिकल्चर, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो है एग्ज़ाम आपका होगा। मंडे यानी 3 मार्च को होगा आपका लीगल स्टडी और रिटेल का एग्ज़ाम। 4 मार्च को नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी का आपका एग्ज़ाम होगा और 5 मार्च को एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एग्ज़ाम है। 6 मार्च को आपका फैशन स्टडी का एग्ज़ाम है। 7 मार्च मास मीडिया स्टडीज़, डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन का आपका एग्ज़ाम होगा और 8 मार्च को जो है आपका वो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये जो है एग्ज़ाम आपका होगा 8 मार्च को। 10 मार्च को आपका टूरिज़्म, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन और सेल्समैनशिप का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 11 मार्च को इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम आपका होगा। 12 मार्च को योगा और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का एक जो है जो जॉब रोल है उसका आपका एग्ज़ाम होगा। फिर वेब एप्लीकेशन का एग्ज़ाम आपको 13 मार्च को देना होगा। 15 मार्च को हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी। उसके बाद मंडे 17 मार्च को उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत, कार्नेटिक म्यूज़िक और जितने भी टाइप के आपके म्यूज़िक के जो एग्ज़ाम हैं, डांस के एग्ज़ाम हैं, वो आपके मंडे 17 मार्च को होंगे। ठीक है, इसी में आपके आगे जो है वो उर्दू कोर, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, इंश्योरेंस, जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इन सब के एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को होंगे। 18 मार्च को जो है आपके पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट, इन सब के एग्ज़ाम जो है 18 मार्च को होंगे और 19 मार्च को इकोनॉमिक्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 20 मार्च को जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल का एग्ज़ाम होगा। 20 मार्च को बायोटेक्नोलॉजी, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, भोटी, कोकबोरक, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, शॉर्ट हैंड इंग्लिश, शॉर्ट हैंड हिंदी,
फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम रखा गया है और 24 मार्च को संस्कृत कोर का एग्ज़ाम होगा। बायोलॉजी का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 25 मार्च को होगा। उसके बाद जो है वेडनेसडे 26 मार्च को अकाउंटेंसी है। उसके बाद सोशियोलॉजी का आपका एग्ज़ाम होगा 27 मार्च को। 29 मार्च को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। 1 अप्रैल को जो है आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा और 2 अप्रैल को आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं जैसे कि पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़िया, असामीज़, कन्नड़, अरबिक, तिब्बतियन, जर्मन, रशियन, पर्शियन, नेपाली, लिम्बो, लेप्चा, तेलुगु, तेलंगाना, बोडो, थांगुल, जैपनीज़, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिज़ो, इन सारी जो लैंग्वेज के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके होंगे 2 अप्रैल को। 3 अप्रैल को आपका होम साइंस का एग्ज़ाम होगा और फ्राइडे को यानी कि 4 अप्रैल को जो है वो आपके साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। तो ये थी 10th और +2 के एग्ज़ाम की आपकी जो है डेट शीट। आपके जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से शुरू होंगे, 10th के एग्ज़ाम भी और +2 के एग्ज़ाम भी। +2 के एग्ज़ाम काफ़ी लंबे इस बार चलने वाले हैं, 4 अप्रैल तक ये चलेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, साइंस है, कॉमर्स है या कोई अन्य स्ट्रीम आपने ली है, तो उस हिसाब से जो है आपके एग्ज़ाम की डेट शीट जारी की गई है। काफ़ी ज़्यादा गैप इस बार दिया गया है, साइंस वालों के लिए भी काफ़ी गैप है और दूसरे सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा गैप इस बार दिया गया है। यानी कि इस बार जो है इस बात पर ख़ास ध्यान दिया गया है कि बच्चों का एग्ज़ाम के बीच में इतना गैप मिल सके कि वो अच्छे से रिवाइज़ कर सके और अच्छे से विदाउट एनी प्रेशर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर अपना एग्ज़ाम दे सके। फ्रेंड्स, ये थी एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो हमारे स्टूडेंट हैं 10th और +2 के, उनके लिए। तो हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि वो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अच्छे से दें। इसी तरह की सूचना के लिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।